मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टैटिकली डिटरमिनेट और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है एंड इसके बेसिक टर्म्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। तो मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ। एक ऐसा स्ट्रक्चर which can be easily analyzed by equilibrium equation। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको एनालाइज करने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन काफ़ी है, उसको हम बोलेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस कौन सी होती है? हमारे पास टोटल 3 कंडीशंस है। सबसे पहला है समेशन fx0, मतलब सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को अगर आप सम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। समेशन fy0, मतलब सारे वर्टिकल फोर्सेस का जब सम करेंगे दैट हैज़ टू बी 0। एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, मतलब सारे फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट डेवलप हो रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 3 अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है जिसको आप यूज़ करते हो, और अगर आपका रिएक्शंस जो भी अननोन्स है अगर वो निकल जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। अब मैं बात करूंगा कि स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। नाउ सी दोज स्ट्रक्चर्स which cannot be analyzed by equilibrium equations are called statically indeterminate structures। now अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो स्टैटिकली डिटरमिनेट में इनके एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, एक है सिंपली सपोर्टेड बीम। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज सिंपली सपोर्टेड बीम। आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं एसएफडी बीएमडी पे, तो आपके वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स स्टैटिकली डिटरमिनेट थे। लाइक दिस से एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे लेट अस से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? यहाँ पे एक आर ए अननोन है, यहाँ पे एक आर बी अननोन है। आपके पास अननोन है 2। अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन बीम के लिए भी 2 ही होती है। जैसे इसमें सारे वर्टिकल फोर्सेस आ रहे हैं तो आपके पास इक्विलिब्रियम कितनी है? समेशन fy0, समेशन ऑफ मोमेंट 0। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नंबर ऑफ अननोन है 2 एंड आपके पास 2 अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स का। अगर मैं इसके दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो कैंटिलीवर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, जिसपे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? जैसे आपका फिक्स सपोर्ट है, एक फिक्स सपोर्ट पे एक वर्टिकल रिएक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं VA, एंड इसी फिक्स सपोर्ट पे एक मोमेंट डेवलप हो सकता है जिसको हम बोलते हैं MA। तो आपके नंबर ऑफ अननोन्स है 2, अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है 2, तो इसको बोलेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। इन शॉर्ट, अगर आपके नंबर ऑफ अननोन्स कम है अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से या इक्वल भी है तो आप उसको स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स हैं। अगर मैं बात करूं इसका थर्ड एग्जांपल, इसका जो थर्ड एग्जांपल है वो है 3 हिंज आर्च। आपने पढ़ा होगा 3 हिंज आर्च के बारे में, जिसमें एक सपोर्ट हिंज है, दूसरा सपोर्ट भी हिंज है, ये एक ऐसा आर्च है एंड इसके सेंटर पे, इसके क्राउन पे एक इंटरनल हिंज है। नाउ ये इंटरनल हिंज क्या होता है? इस पर्टिकुलर हिंज पे आपको मोमेंट का जो वैल्यू है, समेशन ऑफ मोमेंट, इट विल बी 0 बिकॉज ये हिंज आपको रोटेशन प्रोवाइड करता है, देयर द रोटेशन इज अलाउड। सो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? अगर मैं यहाँ पे अननोन्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन है VA, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है HA, ये है VB, रिएक्शन होगा HB। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए? यहाँ पे आपके पास अननोन्स हो गए 4, एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। सो टोटल 4 अननोन्स है आपके पास। अब चेक करते हैं आपके पास अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है। नाउ सी आपके पास बेसिक 1 2 3 अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है। आपके पास इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक और इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है
जो कि हिंज पे है, बिकॉज हिंज रोटेशन अलाउ कर रहा है, तो वहां पर समेशन ऑफ मोमेंट क्या रहेगा 0। इसका मतलब आपके पास यहां पर 4 अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, तो जिसकी वजह से अननोन और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस दोनों सेम हो गए। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स का। अब अगर मैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल की बात करूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल है अ फिक्स बीम, अ फिक्स्ड बीम। नाउ सी, एक फिक्स बीम जिसके दोनों एंड्स क्या है, फिक्स है। लेट अस से इस पे लोड आ रहा है वर्टिकल। नाउ सी, अगर इस पे वर्टिकल लोड आ रहा है तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप नहीं हो सकता। तो जॉइंट ए पे एक वर्टिकल रिएक्शन वी डेवलप होगा, बी पे एक वर्टिकल रिएक्शन वी भी डेवलप होगा, साथ साथ यहाँ पर एक मोमेंट एम ए, यहाँ पर एक मोमेंट एम बी डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास अननोन्स कितने हैं, यहाँ पर अननोन्स है 4। एंड इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही इक्वेशंस अवेलेबल है इक्विलिब्रियम की, एक है एफ आई, एक है मोमेंट। आप वहाँ पर समेशन एफ एक्स यूज नहीं कर सकते, तो आपके पास अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है 2। तो ये बन जाता है एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। सी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें आप लोग समेशन एफ एक्स नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ अननोन्स 4 पकड़े। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 2 ही यूज़ कर सकता मैं, समेशन एफ आई एंड समेशन मोमेंट। सो दूसरा एग्जाम्पल, प्रॉप कैंटिलीवर। प्रॉप कैंटिलीवर, अब प्रॉप क्या होता है ना, सी मैंने टर्म यूज किया कैंटिलीवर। कैंटिलीवर में एक एंड फिक्स होता है, दूसरा एंड फ्री होता है। अगर मैंने इसके फ्री एंड पे एक प्रॉप अप्लाई किया, एक रिएक्शन अप्लाई कर दिया, सो इट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉप कैंटिलीवर, जिसका फ्री एंड डिस्प्लेस नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता। सो यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन है वी है, यहाँ पे एक मोमेंट आएगा एम ए, यहाँ पे आएगा वी बी। तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन्स आर 3। एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो 2 ही है, तो यहाँ पर अननोन्स ज़्यादा है इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, देन इट बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। अगर मैं इसके एक और एग्जाम्पल की बात करूँ, थर्ड एग्जाम्पल है वो है 2 हिंज आर्च। अ 2 हिंज आर्च is also a statically indeterminate structures. Let us see how. See, इसका एक here hinge है, दूसरा एंड हिंज है। नंबर ऑफ अननोन्स, सी यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए, यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन वी बी, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच बी डेवलप हो सकता है। आर्चेस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन दोनों डेवलप हो सकता है। सो नंबर ऑफ अननोन्स आर 4। यहाँ पर आपके पास अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है, summation fx, summation fy and summation moment. So equilibrium equations are 3. Now you can see number of unknowns are exceeding the available equilibrium equations, then it becomes a very good example of statically indeterminate structure. अब इसका जो तीसरा पॉइंट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन या फिर मोमेंट ज़्यादा डेवलप हो सकता है। अगर मैं स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की बात करूँ, let us take an example of simply supported beam. This is a very good example of statically determinate structure. इस पे लोड आने के बाद बीम will bend in this fashion. इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा डेल्टा, इसमें कुछ ना कुछ मोमेंट डेवलप होगा एम। और अगर मैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट में एग्जांपल लेता हूँ फिक्स बीम का, दोनों सेम बीम है बट फर्क इतना है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग सिंपली सपोर्टेड बीम एग्जिस्ट नहीं करती। आपके सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फिक्स बीम के केस में होते हैं। सो अगर आप इसका डिफ्लेक्शन पैटर्न चेक करते हैं, नाउ सी जॉइंट ए फिक्स है, जॉइंट बी फिक्स है। ए पे फिक्सिटी होने की वजह से यहाँ पर रोटेशन नहीं होने वाला है, तो रोटेशन ना होने की वजह से इसका कर्वेचर कुछ इस प्रकार बनेगा। सो आप कंपेयर कर सकते हैं इसका डिफ्लेक्शन से डेल्टा। सो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आपको एक इकोनॉमिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर आप कंपेयर करें, इसका डिफ्लेक्शन कहीं ज़्यादा है, इसका डिफ्लेक्शन कम है, इसके मोमेंट्स बहुत ज़्यादा है, इसके मोमेंट्स डेवलप क्या हो गए, कम हो गए। तो इसकी वजह से जब हम इसको डिज़ाइन करते हैं तो इस स्टैटिकली या फिर इस फिक्स बीम का जो मेंबर का साइज आएगा वो कम आएगा।
बट अगर आप इस सिंपली सेपरेट बीम को डिजाइन करेंगे तो आपके मेंबर के साइजेस बड़े बड़े आएंगे, क्योंकि उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, उसमें मूवमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फिक्स बीम। सो अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो फिक्स बीम ज़्यादा इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू अ सिंपली सेपरेट स्ट्रक्चर। अब इसके लास्ट पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर हम स्टैटिकली डिटर्मिनेट प्रॉब्लम की बात करें तो इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज समेशन Fy या फिर समेशन मोमेंट इक्वल टू 0। बट स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन का आप यूज नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो let me tell you the methods which are involved to analyze these indeterminate structures। तो जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, मेथड्स यूज फॉर एनालिसिस, सबसे बेसिक मेथड है, एक है 3 मोमेंट थ्योरम। द वेरी फर्स्ट मेथड इज 3 मोमेंट थ्योरम, जिसको आप यूज कर सकते हो कोई भी कंटिन्यूस बीम को सॉल्व करने के लिए। ये कंटिन्यूस बीम आ गई। अगर आप, ये भी एक एग्जांपल है एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का, तो इसको आप एनालाइज कर सकते हो 3 मोमेंट थ्योरम से, या फिर आप स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज कर सकते हो, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। तो दूसरा मेथड जो है वो है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। तीसरा है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, विच वॉज डेवलप बाय हार्डी क्रॉस, ये हार्डी क्रॉस ने डेवलप किया था। चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। पांचवा है मैट्रिक्स मेथड एटसेट्रा। और कई सारे मेथड्स अवेलेबल है इन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करने के लिए। इन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स में आगे आपके फिक्स बीम, कंटिन्यूस बीम, पोर्टल फ्रेम्स आ गए। अगर मैं पोर्टल फ्रेम्स की बात करूं, लेट अस से ये एक फिक्स सपोर्ट है, ये भी एक फिक्स सपोर्ट है। सो ये एक बेटर एग्जांपल है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का, जिसको आप इन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें हम अननोन्स की बात करें, यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा VA, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होगा HA, एक मोमेंट डेवलप होगा MA। इस जॉइंट में यहाँ पे आएगा VB, यहाँ आएगा HB, एंड यहाँ पर मोमेंट डेवलप होगा मोमेंट MB। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 6। अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है? 3 है, Fx0, Fy0 एंड मोमेंट 0। तो आप इस प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ इन स्पेशल मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स आर एनालाइज्ड बाय यूजिंग सम स्पेशल मेथड्स such as 3 मोमेंट थ्योरम, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, मैट्रिक्स मेथड एटसेट्रा। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट क्या होता है। इसके नेक्स्ट वीडियोस में और हम बेसिक डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।